हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और मॉर्निंग का टाइम है, अभी हेयर वॉश हो रहे हैं। तो अपने आप तो हेयर वॉश करे नहीं जाते, बाथरूम में बैठा भी नहीं जाता ज़्यादा देर, तो बस मम्मी वॉश कर देती हैं यहाँ पे लिटा के, क्योंकि पूरे पेट पे स्टिचेस हैं मेरे भी और हस्बैंड के भी, तो उनको गीला रहने होने का डर रहता है ना। तो और अपने आप हाथ भी नहीं चल पाते इतने अच्छे से, तो बस 2 बार से तो मम्मी वॉश कर रही हैं। और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम टाँके खुल जाएंगे तब तक एक आध बार और ऐसे कराने पड़ेंगे, क्या करें। लेकिन ऐसे हेयर वॉश करा के थोड़ा आराम भी मिल जाता है, साफ़ हो जाते हैं बाल अच्छे से। मम्मी वॉश कर देती हैं तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर देखो हाइजीन लेवल भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई का। तो अभी मेरे रूम की क्लीनिंग नहीं हुई है, उससे पहले ना नहाने का काम हो जाएगा पूरा, तो बाद में इसमें फ़िनाइल विनाइल का पोछा लगा देते हैं अच्छे से। 3 से 4 बार रूम की क्लीनिंग होती है, जिससे कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रह सके। तो हस्बैंड तो हेयर वॉश हो गए उनके, मेरे हो रहे हैं। और गुनगुने पानी से करते हैं, जिससे कि ठंडे पानी का असर ना हो, हल्का गुनगुना ले लेते हैं। मतलब थोड़ा सा इस टाइम पे रहता है कोल्ड कफ कुछ ना हो आपको, थोड़ा सा आप ठीक रहो। तो देखो उठ गई मैं और बालों को लपेट लूँगी टॉवल में। और ये थोड़ा सा स्पीड मोड में मैंने कर रखा है, इसलिए इतनी जल्दी से उठती नज़र आ रही हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, बहुत स्लोली उठा जाता है बेड से। और हस्बैंड यहाँ बैठे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजर दिया हुआ है एक, उनको मुंह से हवा मारनी होती है। तो ये कुछ बॉल्स पड़ी हैं इसमें 3, ये ऊपर चली जाती हैं, तो ये करना होता है उनको कुछ टाइम के लिए। तो ये रोज़ करते हैं, दिन में 2 से 3 बार इसको करना होता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये ज़रूर करना है आपको, तो बस वही कर रहे हैं। सुबह का अपना रूटीन चल रहा है जो चलता है रोज़। बस ये है कि अब वो अपने आप नहीं कर पाते हैं, उसमें मदद लेनी पड़ती है फैमिली की, और फैमिली मदद करती है तो हो जाता है सारा काम। अच्छा जोक मारती मैंने जोक मारा है तो ना। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में, और लेटी हुई थी बेड पर, तो अभी नहीं उठा जाता ज़्यादा। और आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, 7:30 हो रहे हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं स्टार्ट करूँगी तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, है ना। और तबीयत ठीक है पहले से, बट बहुत अच्छी नहीं है अभी, पहले से बेटर है ना। पेन भी पहले से कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी है। इतना नहीं है कि पूरे दिन बैठी रहूँ या कुछ करूँ, लेकिन फिर भी कुछ अपना मूड सही करने के लिए करती रहती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी सर्जरी से कोई ठीक नहीं होता। और कल डॉक्टर विजिट है, डॉक्टर के पास जाना है, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, स्टिचेस कब कटेंगे क्या है, और हस्बैंड का स्टन कब निकलेगा, जो स्टन डलता है किडनी ट्रांसप्लांट में, वो सब पता करना है कल को। कुछ टेस्ट होते रहते हैं। और मैंने सोचा था कि ये जंग जीत ली हमने, लेकिन ये गलतफहमी होती है। हम सोचते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एकदम सब कुछ सही हो जाता है, नहीं सही होता एकदम सब कुछ। उसके बाद बहुत दिनों तक आपको टेक केयर करनी होती है, आपके डेली टेस्ट होते रहते हैं। उसके बाद में आपका सब कुछ नॉर्मल हो के आता है। आपका टैग पता करता है डॉक्टर, टैग कितना कैसा है, उसी से सब चीज़ों का बैलेंस बनता है। तो इनके टेस्ट चल रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है उनका बिल्कुल टाइम पे लेना ज़रूरी है। अगर उसको डॉक्टर ने 9 बजे कहा है तो आपको 9 बजे ही लेना है, 9 बजे मॉर्निंग में, 9 बजे रात को। और उसका 5 मिनट्स भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, और वो टैबलेट आपकी लाइफ टाइम चलती है। तो और किडनी पेशेंट को सब कुछ टाइम टू टाइम नोट करना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जैसे यूरिन का एक नापने के लिए दे दिया है उन्होंने, एक मेजरमेंट जार, यूरिन पॉट, तो उसमें आपको यूरिन लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है कि कितना आपका आ रहा है यूरिन, कितना आप इनपुट वाटर कितना इंटेक कर रहे हो। फ्लूइड बहुत लेना होता है। आई थिंक 4 लीटर पानी ले रहे हैं हस्बैंड, पानी 4 लीटर डाइट के अलावा। डाइट में जो चाय आप ले रहे हो और जो और चीज़ें लिक्विड ले रहे हो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पानी जो ले रहे हो वो 4 लीटर लेना ही लेना है। और उससे ज़्यादा लोगे तो और भी अच्छा है। तो वो सब नोटिस करना होता है, क्या क्या खाया, टेम्परेचर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अभी इस टाइम पे इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। इनको शुगर की प्रॉब्लम है नहीं वैसे,
बट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है, तब उसका टैग का टेस्ट किया जाता है। क्रेटिना भी बढ़ रहा है, तो क्रेटिना का नाम आता है ना क्रेटिनाइन का, तो टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन हाइपर हो जाती है। तो सब लोगों को टेंशन रहती है कब लिमिट में आएगा, कैसे होगा। लेकिन एक दो लोगों से पता किया, मैंने डॉक्टर से बात की है कि ये प्रॉब्लम सभी के साथ में आती है, बॉडी में किडनी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो आप लगे टैग होता है बॉडी में, ये सब चीज़ों को आपको मतलब इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। हमारा टैग थोड़ा सा कम आया है, 7 पॉइंट कुछ होना चाहिए, हमारा 4 पॉइंट कुछ आया है, 2.8। और ये टैग पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी दवाई की डोज देंगे डॉक्टर, ठीक है। तो आप सोचने लो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एकदम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, पेशेंट सोचता है ऐसा कि ट्रांसप्लांट होते ही और फिट तो महसूस करता है पहले से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन स्टेंट डलता है, आप देखना चाहे तो गूगल पे जाके स्टेंट का आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत क्यूरीज रहती हैं दिमाग में, मुझे भी स्टेंट के बारे में नहीं पता था कि स्टेंट डलता है उसमें। तो स्टेंट डलता है, उसको 10 डेज़ के बाद निकाल लिया जाता है। तो मैं भी आज यूट्यूब पे इस चीज़ की वीडियो देख रही थी। और यहाँ पे सक्षम है और देखो क्या खा रहा है, पास्ता। तो कुछ ऐसा खाना बन रहा है ना आजकल घर पे, लाइट लाइट सा। वैसे बच्चों के लिए अलग चीज़ें बनाती हैं बुआ, कभी बच्चों के लिए छोले बनाती हैं, कभी कुछ बनाती रहती हैं जिससे बच्चे हैप्पी रहें। क्योंकि मेरा और हस्बैंड का तो बहुत लाइट खाना बनता है, तो बच्चों के लिए पास्ता बनाया बुआ ने आज, और बहुत अच्छा बनाया है दीदी ने, बच्चे बहुत हैप्पी हुए। तो बुआ का प्यार होता है ना बच्चों के लिए। तो श्रीजा पास्ता खा रही है, उसको पास्ता खाना वैसे भी पसंद है। और मैं पास्ता कभी अपने घर में ये मैदा वाला नहीं लाती, सूजी वाला ही लाती हूँ हमेशा, जो बच्चों को नुकसान ना दे। और अभी यहाँ पे बस मेरी भी प्लेट लग गई। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं। तो आजकल आँख काफ़ी जल्दी खुल जाती है कि दवाइयों का असर रहता है, तो दवाइयाँ बंद कर दी हैं। वैसे मेडिसिन मेरी नहीं चल रही हैं, हस्बैंड की चल रही है। मेरी तो डॉक्टर ने जिस दिन मैं ये पट्टियाँ कराने और ड्रेन निकलवाने गई थी, तो उसी दिन बंद कर दी थी। तो दवाइयों का असर होता था, तो पेन का ना, पेन कम महसूस होता था, पेन किलर थी उसमें। बट अभी बिना दवाइयों के रहना है तो दर्द महसूस होता है रात को ना, समझ नहीं आता, करवट नहीं ली जाती, सीधे नहीं लेटा जाता। और हस्बैंड की तबीयत भी पहले से ठीक है। आप लोग पूछते हो भैया कैसे हैं, तो इसलिए बता देती हूँ, आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, वो ठीक है पहले से, ठीक है। आज उनको हॉस्पिटल जाना है, स्टेंट शायद उनका आज निकलेगा, और पता नहीं स्टिचेस का डॉक्टर क्या करेंगे, वो भी पूछना पड़ेगा हमें। और बस कभी कभी सोचती हूँ आज ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें कैसे आ गई, है ना। एक इंसान मतलब कितना अच्छा टाइम था, हम लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, कोई चिंता नहीं थी। और 5 सालों से पता नहीं ये बीमारी के अलावा दिमाग में और कुछ ही नहीं रहता, बस बीमारी बीमारी। और कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी लंबी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी ज़िंदगी चलेगी दोस्तों, बट दोनों का साथ बना रहे, हमेशा हम दोनों साथ रहें। मतलब ज़िंदगी में तमन्ना यही है कि छोटी ज़िंदगी जीऊँ लेकिन सदा सुहागन रहूँ, मेरे माथे का सिंदूर और मेरे पति का साथ हमेशा बना रहे, उनके बिना जीवन नहीं है। और बहुत लंबी ज़िंदगी हो, देखो लंबी ज़िंदगी की कामना नहीं करी मैंने, लेकिन यह है कि जितने भी पल ज़िंदगी हों सुकून भरे हों, उनके साथ में हों। जब वो साथ में होते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती। जो भी पत्नियां मेरे इस ब्लॉग को देखेंगी वो इस बात को महसूस करेंगी कि जब आपके पति आपके साथ होते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, है ना। पैसों की चिंता नहीं रहती, काम की चिंता नहीं रहती, चेहरे पर लगी खुशी रहती है ना। तो जब ये एहसास होता है ना, डर होता है पति की बीमारी का या किस चीज़ का, तो बहुत घबरा जाते हैं हम लोग। और वही मेरे साथ है। तो बस बैठी हुई थी, बच्चे भी सो रहे हैं अभी मॉर्निंग की चाय ली थी, चाय के साथ थोड़े से मखाने लिए थे। और हस्बैंड की टैबलेट शुरू हो जाती हैं 6 o'clock से और रात के 10 o'clock तक चलती हैं। तो उनका टाइमर फ़ोन में सेट कर दिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम 1-1 घंटे बाद टैबलेट्स हैं, कोई मतलब थोड़े थोड़े गैप से पूरे दिन भर टैबलेट्स हैं, तो कोई मिस ना हो जाए, इसलिए फ़ोन में अलार्म लगा रखे हैं कई बार के मैंने। और उससे ठीक भी रहता है, वैसे भूलते नहीं हैं लेकिन फिर भी लगा रखे हैं, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि इस टाइम कुछ टैबलेट ऐसी हैं कि आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते, उनके टाइम को बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे ही आपको लेना होता है। तो बस यही दोस्तों, तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी
बहुत से लोग बोलते हैं मेरे लिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कल एक और मेरे भाई का कमेंट आया था, केदारनाथ से हैं, कि वो शिव जी से प्रार्थना करेंगे मेरे लिए। तो प्लीज़ कीजिएगा, शिव जी महाराज मेरे जीवन में खुशियाँ लाएं, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। क्योंकि देखो, मेरी बेटी की भी पढ़ाई चल रही है, श्रीजा की, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि मैं उसके एग्ज़ाम भी नहीं दिला रही, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, बट एग्ज़ाम की तरफ दिमाग नहीं था। मैम से भी मैंने मना किया कि वो एग्ज़ाम नहीं देगी इस बार, क्योंकि मेरे अंदर इतनी अभी वो ही नहीं है कि मैं बैठ के इतना प्रेशर लूँ, बैठा ही नहीं चाहता अभी तो ज़िंदगी अगर सही करनी है तो बीमारी भी सही करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना भी पड़ेगा, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तभी आप लोगों से कहती हूँ, प्लीज़ शेयर करो। आप लोगों का एक शेयर मेरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ नई खुशियाँ ला सकता है। मेरे वीडियोस को देख के आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब एक इंसान की ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है ना, तो एक हंसते खेलते परिवार में कैसे तबाही मचाती है। एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत खुश इंसान थी, और आज भी मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। इतनी तकलीफ़ में भी तभी तो मुस्कुरा लेती हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि जब एक इंसान की लाइफ में बीमारी आती है तो उसको तोड़ देती है, वो आगे के लिए नहीं सोच पाता। जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर के लिए हमें ये करना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट को सेव करने में लगा रहता है कि आज प्रेजेंट तो अपना सेव हो जाए, इसको तो हम किसी तरह बचा लें, फ्यूचर के बारे में तभी सोचेंगे। तो अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, और देखिए रिपोर्ट्स कब तक नॉर्मल आनी शुरू होती हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, और ये सभी के साथ में चलते हैं कुछ दिनों तक। इसीलिए कहा जाता है कि किडनी पेशेंट को 6 मंथ तक बहुत टेक केयर में रखा जाता है। 1 मंथ के अंदर अंदर उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, सब कुछ किडनी वर्क करती है। देखिए नया, आप सोचो आँख में अगर आपकी ज़रा सा बाल भी चुभ जाए, जैसे आगे आ रहे थे मेरे, या एक कचरा भी डल जाए तो क्या हालत होती है। तो ये तो बॉडी में एक इतना बड़ा पार्ट डला है अलग से, तो बॉडी को भी कुछ अलग लगता होगा। तो बस यही दोस्तों, तो चलिए आपसे बाय करती हूँ, कल एक अच्छे वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तो जो भी मेरे बहन भाई मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप शेयर करना, और जब किसी मजबूर इंसान को मदद दी जाती है या फिर किसी को ज़रूरतमंद को हेल्प की जाती है ना, तो ईश्वर है ना, वो आपके सर पे हाथ रखता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। आप सबको बहुत सारा प्यार, आप सब हेल्थी रहिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ है, इस टाइम पे कुछ नहीं होता। बाय बाय दोस्तों।